अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को, देखने वालों को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुश आमदीद। क्लास 6 वीडियो 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 और 2 हम वीडियो 1 में कर चुके। तमाम स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों वहाँ जाके सॉल्व कर लें जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने वो कर लिया काम क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्व, वीडियो 1 को देख लिया। अब वो वीडियो 2 में आ जाएँ, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3, और उसके पार्ट्स आज करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको क्रिश्चियन कैलेंडर के बारे में थोड़ी मालूमात फराहम करना ज़रूरी है। क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसको इंग्लिश कैलेंडर भी कहा जाता है, जो 12 मंथ्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 12 महीने मौजूद होते हैं एक साल में। सब जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन कुछ में डेज़ 30 होते हैं, कुछ में 31 डेज़ होते हैं। एक डे ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं। एक मंथ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 28 डेज़ होते हैं। कैसे? ये जो सबसे पहला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन की तरफ आ जाए, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म। नीचे जो सेट दिया हुआ है इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है। क्या है? सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज़। यानी आपने वो सेट लिखना है मंथ्स का वो सेट लिखिए महीनों का जिसमें 30 डेज़ आते हैं। तो आप देखें, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। 30 डेज़ वाले मंथ्स कौन कौन से हैं आपको नज़र आ रहा है? अप्रैल में कितने डेज़ हैं? 30 डेज़। इसके अलावा कौन सा? जून में भी 30 डेज़। इसके अलावा सितंबर में भी 30 डेज़। इसके अलावा नवंबर में भी 30 डेज़। तो ये जो 4 मंथ्स हैं इसके अंदर 30 डेज़ आते हैं। तो इस सेट में आपने इन मंथ्स के नाम लिखने हैं। पहला कौन सा है बोलिए? अप्रैल। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप शॉर्टली वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कौन है? जून। आप चाहें तो सिर्फ JUN लिख लें या ई भी लगा दें, चले एक ही वर्ड है, जून। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? सितंबर। तो सितंबर के लिए आप सिर्फ SEP लिख सकते हैं, काफ़ी है सितंबर। और उसके बाद 30 डेज़ वाला मंथ कौन सा है? नवंबर। तो नवंबर के लिए आप क्या लिख सकते हैं? NOV। और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें और हर 2 मंथ्स के बीच में कॉमा लाजमी डालें। तो ये 4 मंथ्स हो गए जिनमें 30 डेज़ होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड टेबलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? टेबलर फॉर्म में आपने सेट को लिख दिया, और ये जो सेट था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, उसको कन्वर्ट कर दिया टेबलर फॉर्म में। उसके बाद देखें दूसरा क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 31 डेज़। बताइए वो सेट टेबलर फॉर्म में लिखें जिसमें 31 डेज़ होते हैं। तो 31 डेज़ किस किस में होते हैं बोलिए? जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में 31 डेज़ होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं, और अक्टूबर में भी 31 डेज़ होते हैं, और दिसंबर में भी 31 डेज़ होते हैं। अब इन मंथ्स के नाम आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो देखें क्या होगा सेट भी टेबलर फॉर्म में। सबसे पहले कौन सा है? जनवरी, 31 डेज़ वाला। जनवरी के लिए JAN। फिर है मार्च के लिए आप लिख सकते हैं MAR। फिर है 31 डेज़ वाला मई के लिए आप मई ही लिख लें, MAY मई। उसके बाद 31 डेज़ वाला जुलाई, चलें पूरा लिख लें जुलाई। उसके बाद है अगस्त के लिए AUG लिख सकते हैं सिर्फ। उसके बाद है अक्टूबर और दिसंबर। अब चूँकि हमारी जगह तंग हो रही है तो कायदा ये होता है, जगह तंग हो जाए तो नई लाइन पे आ जाए अक्टूबर, कॉमा। उसके बाद क्या आएगा? दिसंबर, सर्दियों वाला महीना दिसंबर। तो ये हैं वो मंथ जिनको आपने टेबलर फॉर्म में लिख दिया। ओके। फिर उसके बाद तीसरे, जगह नहीं थी बोर्ड पे, तीसरा पार्ट आपके सामने बुक होगी। अपनी बुक और पेन साथ में लाजमी रखें जब वीडियो देख रहे हों, ताकि साथ साथ काम भी करें और समझें भी उसे, कि 28 डेज़ वाला कौन सा मंथ है। तो कौन सा मंथ है? देखो भाई, देखो कौन सा है 28 डेज़। ये तो आपने लिखा ही नहीं। फरवरी का मंथ वो होता है जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं। इस डेट क्लियर? आप इसको लिखना है जी। ये आ गया आपके सामने। नेक्स्ट
क्योंकि बोर्ड पे जगह तंग थी इसलिए हमने जो है वो उसको मिटा के फिर तीसरा चौथा वीडियो का टाइम भी हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं ताकि छोटी से छोटी वीडियो बने और आप सिर्फ काम पर फोकस करें। तीसरा पार्ट था सी सेट का, सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 28 डेज। यानी आपने उन मंथ्स का सेट बनाना है जिसमें 28 डेज़ हैं। आप जानते हैं कि 28 डेज़ वाला मंथ कौन सा है, डैट इज़ फरवरी। फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 28 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा फरवरी। सिर्फ एक ही महीना ऐसा है जिसमें 28 दिन होते हैं और ये हर गालिबन चौथे या पाँचवें साल के बाद 30 डेज़ का बनता है। इसमें भी एक पहेली बनी हुई है, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर उस पहेली को सुनाएंगे कि एक शख्स अपनी सालगिरह हर 5वें साल क्यों बनाता है। ओके, दूसरा सेट है सेट डी, सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 32 डेज़। यानी वो क्रिश्चियन कैलेंडर बताइए जिसमें 32 डेज़ हैं। देखो अभी चेक करो सबको, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 30, 31, 30, 31, इसमें तो 32 डेज़ वाला कोई मंथ ही नहीं है। चूँकि कोई भी 32 डेज़ वाला मंथ नहीं है तो इसका मतलब है कि दिस विल बी एन एम्प्टी सेट, नल सेट होगा। यानी इसके अंदर कोई भी महीना ऐसा मंथ नहीं आएगा जो 32 डेज़ वाला हो, तो ऐसे सेट को नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, एम्प्टी सेट। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इसको नल सेट भी बोलते हैं, NULL, नल सेट, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता। इज डेट क्लियर? टोकरी हो गई है खाली, कोई मैंगो नहीं बचा इसमें, कोई मंथ नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का 5वां पार्ट। आपने यकीनन देख लिया होगा और लिख लिया होगा। सेट ई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर का सेट जो 50 से छोटे हो। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स उन्हें कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट हो। किन से स्टार्ट हो? 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं लेकिन 50 से कम। अब जाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता जाएगा। 50 से लेस कौन सा नंबर होता है? 49। तो कहाँ तक जाएगा? 49। अब इतने ज़्यादा 49 एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते, तो हम 3 एलिमेंट शुरू के लिख के फिर आप डैश यानी इस तरह से डॉट्स लगा देते हैं और आखिरी वाला नंबर लिख देते हैं। 50 से लेस कौन सा नंबर है बोलिए? 49। तो दीज आर द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। उसके बाद कह रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हो, 1 से और अपने आप से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे गौर करें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फर्ज कर लें 2, तो ये 2 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है। देखें 1 to the 2 हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। और 2 जो है अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 the 2, तो ये भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है 2 1 से और अपने आप से डिवाइड हो गया, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सके। तो उसमें पहला आएगा 2, उसके बाद आएगा 3 भी 1 से अपने आप से, फिर आएगा 5 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो सकता है। फिर आएगा 5 के बाद 6 नहीं आएगा, आएगा 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा और लेस देन 10 आपको चाहिए था। तो बस ये वो नंबर होंगे प्राइम नंबर्स जो लेस देन 10 है और ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स को कहते हैं। +1, +2, +3, -1, -2, -3, यानी ये वो नंबर होते हैं जो डेसिमल पॉइंट में कभी भी नहीं होते। ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। अंडे ख़रीदने जाओगे कभी भी अंडे 1.5, 2.5, पौने 3 के हिसाब से नहीं ख़रीद सकते। या तो एक अंडा ख़रीदना पड़ेगा या 2 या 3 या 4। इस डेट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो इंटीजर्स है वो आपको बताने ग्रेटर देन -4 लेस देन 4। सब ने नंबर लाइन पढ़ रखी होगी दूसरी तीसरी क्लास के मैथ में। नंबर लाइन में क्या होता है याद करें, बीच में होता है 0, राइट पे नंबर होते हैं प्लस में, +1, +2, +3, +4। लेफ्ट पे आ जाएंगे तो किस में होगा? -1, -2, -3, इस तरह से नंबर चलते हैं। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो नंबर ग्रेटर होंगे, इस तरफ आएंगे तो नंबर लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? ग्रेटर देन -4। तो -4 से बड़ा नंबर होगा -3। कौन सा होगा? -3 से बड़ा नंबर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। कहाँ तक जाना है अपने? +3 तक, क्योंकि लेस देन 4 है।
यानी +4 से छोटे हैं और -4 से बड़े हैं। तो ये जो नंबर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नंबर्स हैं ये -4 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, तो इनको बोलते हैं इंटीजर, जो इसमें पूछा है इन्होंने। उसके बाद है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 12। कंपोजिट नंबर्स, अगर आप प्राइम नंबर्स को हटा दें तो बाकी क्या बचता है? कंपोजिट नंबर बचते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 2, 3, उसके बाद 4। 4 एक कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं है, 6 कंपोजिट नंबर है। 7, 8 कंपोजिट है। 9 कंपोजिट है। 10 कंपोजिट है। 11 नहीं, लेस देन 12 चाहिए थे, तो बस यहीं तक आएगा। तो ये वो नंबर हैं कंपोजिट जो लेस देन 12 हैं। क्या ख़ास बात है इनमें कि ये 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे या चौथे या 5वें नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। उसके बाद है सेट ऑफ डिवीज़र ऑफ 6। डिवीज़र कहते हैं तकसीम कार को, तकसीम करने वाले को। तो 6 के डिवीज़र्स कौन से हैं? वो नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो 1 और 6 तो होंगे ही होंगे जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। तो तरतीब से लिखें तो पहला नंबर 1 है, वो तो सभी को डिवाइड कर सकता है। 2 भी 6 का डिवीज़र है, 3 भी 6 का डिवीज़र है और 6 खुद भी अपना डिवीज़र है। तो ये वो 4 नंबर हैं जो 6 के डिवीज़र्स कहलाते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये उलट है। देखिए, 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक टेबुलर। डिस्क्रिप्टिव में सेट को वर्डिंग्स में लिखा जाता है, जिस तरह आपने देखा था, और टेबुलर फॉर्म में उसी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और हर 2 एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, तो टेबुलर फॉर्म कहलाती है। पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था कि किस तरह डिस्क्रिप्टिव को टेबुलर में चेंज करते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस में अब टेबुलर फॉर्म गिवन है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? देखें, पहला सेट है दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। आप जानते हैं कि वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए, आखिरी नंबर लिखा हुआ है नहीं किताब में, मैं ज़रा चेक कर लूँ लास्ट नंबर इन्होंने लिखा था या नहीं लिखा था इसके अंदर। नहीं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही कहलाएगा। आखिर में कोई नंबर नहीं। सेट ऑफ, अभी तो बताया था आपको पिछले सवाल में, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। समझ गए सब? अच्छा, ये कौन से नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2। बस इन्हीं नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा दो तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। इन्हीं को अब क्या कहा जाएगा? होल नंबर्स। तो ये कहलाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके एंड में कोई नंबर दिया हुआ है? यस। देखें, यहाँ पे आखिर में 100 लिखा हुआ है। आखिर में क्या है इसके? 100 था। इज़ दैट क्लियर? तो ये सेट ऑफ, इसको सही कर लीजिएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 101। अगर आप और करें तो किससे छोटे हैं ये? लेस देन 101, क्योंकि 100 के बाद क्या आएगा? 101 आएगा। तो ये जो होल नंबर्स हैं ये 101 से लेस हैं, 101 से लेस, तो 101 शामिल नहीं होगा। ओके। उसके बाद देखिए, ये सेट सी दिया हुआ है 2, 5। इस पर तो बात कर ली हमने, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन, देखिए यहाँ पे क्या होगा? सेट ऑफ, इसको यूँ भी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। सेट ऑफ इनिशियल 5 प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। सेट ऑफ इनिशियल, शुरू के, इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरू के, इनिशियल 5 प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इनिशियल 5 प्राइम नंबर्स, यूँ भी कहा जा सकता है इन्हें। और लेस देन जो है 40, 57, लेस देन 17 भी कह सकते हैं इन्हें, कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 17, क्योंकि 17 से छोटे हैं ये प्राइम नंबर्स। ये देखिए, ये सेट टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ट्यूसडे, थर्सडे। अब ये सेट ऑफ नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक है। एक वीक के अंदर वो डेज़ जो टी से स्टार्ट होते हैं, यानी ट्यूसडे टी से स्टार्ट होता है, थर्सडे भी टी से। तो ये है नेम ऑफ सेट ऑफ डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टी। तो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? टी से स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट टी से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखें, ये जो एच है, आंसर इसका देख लें क्या है? एच सेट। अब आप इसको A, E, I, O, U देखते ही समझ गए होंगे, वॉवेल।
ग्रामर आपने पढ़ रखी है, वॉवेल कहते हैं इसे, तो सेट ऑफ वॉवेल कहेंगे इसे, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो ये सेट ऑफ वॉवेल आ गए, ओके, AEIOU। और उसके बाद JXYZ है, ये कौन सा सेट है? ये सेट है XYZ, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट 3 जो लेटर्स हैं उनका सेट है। तो इसको यूँ बोला जाएगा, सेट ऑफ लास्ट 3 लेटर्स, लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लास्ट 3 लेटर्स XYZ उनका सेट है। तो आपने देखा किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बस ये वीडियो 2 में एक्सरसाइज, इसके बाद एक क्वेश्चन और है लेकिन उसे नहीं, सिर्फ यहीं तक काम करना था आपने। तमाम स्टूडेंट्स इस काम को, होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे लाजमी, क्लास 6 के स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।